Hello students, today we will deal with the topic sexual reproduction in flowering plants. Now, so let's get started. Flowering plants means angiosperm which produces flowers. मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं एक ऐसे हायर प्लांट्स होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स प्रोड्यूस करते हैं इसलिए उनमें फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स के कारण ही वो सीड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड flower is the reproductive organ of a plant in which reproductive parts of plant are located, जिसमें reproductive parts plant के located होते हैं उसमें। And different parts of plant and different parts of flower are like sepals, petals, stamens and pistils। जैसे कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो प्लांट है इसमें फ्लावर है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि ये पेटल्स हो गए, ये सेपल्स हो गए, ये फीमेल पार्ट हो गया पिस्टिल और ये मेल पार्ट हो गया स्टेमेन। और इसमें से जो ये स्टेमेंस होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। स्टेमेंस और पिस्टिल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जबकि जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो एसेसरी पार्ट्स होते हैं। वो डायरेक्टली तो जो जर्म सेल्स होते हैं उसके प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बट ये रिप्रोडक्शंस में प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन्स कराने में वो हेल्प करते हैं। लाइक पॉलिनेशन वगैरह में इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल एंड इट मे बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम उस फ्लावर्स को बोलते हैं जिस फ्लावर्स में या तो सिर्फ मेल पार्ट होता है या तो फिर उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं अगर इस फ्लावर में मेल पार्ट्स को हटा दें, अगर इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट रहे तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। या फिर इसमें से हम फीमेल पार्ट को हटा दें और सिर्फ मेल पार्ट के रहने दें तो ये भी एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। जब ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें फीमेल पार्ट नहीं होते सिर्फ मेल पार्ट होते हैं तो उसे हम स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। और ऐसे फ्लावर जिसमें फीमेल पार्ट होते हैं और मेल पार्ट नहीं होते तो इसे हम पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। और इसके एग्जाम्पल्स हैं पपाया एंड वाटरमेलन, पपाया एंड वाटरमेलन। और एग्जाम्पल्स याद रखने हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपने बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चंस जो आंसर्स होते हैं उनमें अगर एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे तो वो हमारे क्वेश्चंस के साथ एक वैल्यू ऐड करता है और हमारा जो आंसर्स होता है वो विल लुक मोर पावरफुल। सो दैट्स वाई। एंड नेक्स्ट वन इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर उससे बोलते हैं, ये जो फ्लावर यहाँ दिख रहा है ये बाइसेक्सुअल है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। इसे याद रखना जरूरी है। हिबिस्कस है इसके एग्जाम्पल, हिबिस्कस और मस्टर्ड, मस्टर्ड है और हिबिस्कस है। नेक्स्ट हम डील करेंगे स्टेमेंस से, स्टेमेंस के पार्ट से। स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके दो पार्ट्स होते हैं जैसे कि एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और एंथर जो होता है इसका डिस्टल पार्ट होता है। मेन फंक्शन जो होता है इसमें मेल गैमेट्स, मेल जर्म्स प्रोड्यूस करने का, वो एंथर ही परफॉर्म करता है। और और ये जो एंथर है वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है जो येलोइस कलर के होते हैं, येलोइस कलर के। जैसे कि हम लोग जब किसी फ्लावर को तोड़ते हैं और उसके जब हम मेल पार्ट को टच करते हैं एंथर को, तो उसके बाद हमें स्टिग्मा या फिर उसके मेल पार्ट को या फिर फ्लावर के अपर सरफेस को टच करते हैं तो हमारे हाथ में स्टिकी येलो कलर के पाउडरी सब्सटेंस लग जाते हैं। तो जो पाउडरी सब्सटेंस होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोलन। पोलन जो होता है वो पाउडरी येलोइश सब्सटेंस होते हैं जो फ्लावर के एंथर्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अब आ जाते हैं हम पिस्टिल पे। पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है स्वॉलन ओवरी, सेकेंड पार्ट है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो स्टाइल होता है, एंड थर्ड पार्ट इज स्टिग्मा जो कि स्टिकी सरफेस होता है और फ्लैटेंड सरफेस होता है। इसमें हम बोल सकते हैं कि जो ओवरी का जो काम होता है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है एक स्ट्रक्चर, ओव्यूल, ओव्यूल होता है। और इस ओव्यूल के अंदर में हर एक ओव्यूल के अंदर में एक 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 सेल होते हैं, एक एक फीमेल एक सेल्स होते हैं। तो ये ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सेक होता है, उसी के अंदर एक सेल्स होते हैं।
एक सेल्स होते हैं और कुछ अलग अलग भी सेल्स होते हैं, लाइक एंटीपोडल सेल्स हो गए, एक सेल्स हो गए, साइनर्जिड्स हो गए, पोलर न्यूक्लियाई हो गया, वैसे सेल्स होता है। और इसी में क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है, जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of a flower is known as pollination। उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं, जब पोलन ग्रेन जो होता है एंथर से स्टिग्मा के, किसी फ्लावर्स के एंथर से किसी फ्लावर्स के स्टिग्मा में जब जाके वो लैंड करता है, ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उस समय क्या होता है कि जो जब पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है, वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर में एंथर होते हैं और स्टिग्मा होते हैं, तो सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ट्रांसफर होकर स्टिग्मा में आ जाते हैं, और इससे फिर स्टिग्मा से जाके ओव्यूल में जाके फर्टिलाइज करता है। इसमें पॉलिनेशन जो होता है हो जाता है, एंथर से स्टिग्मा में आता है, स्टिग्मा में स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन जब पॉलिनेशन जो होता है, when pollination occurs from the ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। अगर ये एक फ्लावर है, एक और दूसरा फ्लावर यहाँ बना देते हैं, अलग सा फ्लावर, और इसमें जो है एंथर, इसमें फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट, और इधर मेल पार्ट है ये सब। तो जब अगर इसमें से इसका जो एंथर है वो अगर ट्रांसफ़र होके इसके स्टिग्मा पे आ जाए, वो जो फ्लावर है ये डिफरेंट प्लांट्स का फ्लावर है, किसी दूसरे प्लांट्स का फ्लावर है, और ये किसी दूसरे प्लांट्स का फ्लावर है, तो उस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन जब भी होता है तो उसमें वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं। और तो हम अब आगे के टॉपिक्स को हम देखेंगे, आगे के पैरा को देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हमने सारे पार्ट्स को देखे। ओव्यूल, ये है ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज पिस्टल, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये पूरा का पूरा पार्ट स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल है, और ये एम्ब्रियोसेक है, इसके अंदर में फीमेल जर्म सेल्स है। तो इसमें होता क्या है कि जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं किसी एंथर से, फिर आके वो स्टिग्मा पे आते हैं। स्टिग्मा का जो सरफेस होता है वो स्टिकी होता है, जिसके कारण ये पॉलन ग्रेन्स इस पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, जो पॉलन ट्यूब जाग के ओव्यूल के अंदर जाता है, और ये जो पॉलन ट्यूब है इसी के अंदर से जो पॉलन ग्रेन्स में जो मेल गैमेट्स फॉर्म हुए हैं वो मेल गैमेट्स भी आते हैं, और फिर जाके इस एग के साथ फ्यूज़ करते हैं। ये जो प्रोसेस है फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट्स ऑफ द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ ए फ्लावर और एनी ऑर्गेनिज्म that is in humans also, this process is known as fertilization। fertilization क्या है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है इसमें। तो पूरा प्रोसेस हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया। और फिर जाइगोट क्या एट उसके बाद का प्रोसेस ये है कि जाइगोट जो है वो रैपिडली डिवाइड करता है, जाइगोट एक से, और बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करके वो इम्ब्रियो बना लेता है। और फिर वो इम्ब्रियो किस में रहता है? ओव्यूल के अंदर में इम्ब्रियो रहता है। और ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है कि जो ओव्यूल है अपने चारों तरफ एक कवर डेवलप कर लेता है, और ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूल। और ये जो ओवरी है, ये ओवरी जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी सारे जो फ्लावर के पार्ट्स हैं जैसे कि स्टेमेन, पेटल्स, सेपल्स, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब सारे सूख जाते हैं और सूख के फ्लावर से झड़ जाते हैं। इसलिए एट लास्ट बोला जाता है कि फ्लावर्स के कोई भी पार्ट्स नहीं बचते हैं, बस उसका जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल जो है, जो उसका पार्ट ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी जो है, ओवरी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि फ्रूट के अंदर सीड होता है, क्योंकि ये जो ओवरी है वो आउटर कवरिंग है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है, इसलिए फ्रूट जो ओवरी जो है फ्रूट बनाते हैं, और ओव्यूल सीड, तो ये सीड फ्रूट के अंदर होता है। and after this process, and this is the end of the topic, and now we will also learn the topic that is activity 8.7.
एक्टिविटीज 8.7 में हमें ये बोला जाता है कि हमें चने लेने हैं, ग्राम्स लेने हैं और उसको अंकुरित करना है। अंकुरित उसको कैसे करेंगे? एक वेट क्लोथ्स में रखेंगे जिसमें मॉइस्चर रहेगा, उसमें ग्राम्स को रखेंगे कुछ दिन के लिए, कुछ आवर्स के लिए, और फिर उसके बाद जब वो स्प्राउटेड हो जाए, अंकुरित हो जाए, तो उसको निकालना है और उसको केयरफुली काटना है। जब हम उसे केयरफुली काटेंगे तब हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब हम चने को काटेंगे तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्या है, ये कोटिलेडन है और ये इम्ब्रियो है जो सेल्स जाइगोट्स के डिवीजन से बना है। ये इम्ब्रियो में ये क्या बोला जाता है, जो इम्ब्रियो का अपर पार्ट है उसे प्लूमियल बोलते हैं, जो बाद में जाके जब जर्मिनेट करते हैं तो वो फ्यूचर में जाके सीडलिंग्स जो होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, उसके सूट बनाता है, उसका सूट बनाता है। अपर पार्ट प्लूमियल बोलते हैं और ये फ्यूचर सूट होता है, और लोअर पार्ट जो है उसे रेडिकल बोलते हैं, जो फ्यूचर में जाके सूट बनाता है स्मॉल प्लांट्स का, सीडलिंग। तो ये जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ और जर्मिनेशन ऑफ, the process of formation of small seedling from the seeds, when the seeds get favorable condition, this process is known as germination. So that's all. Thank you. Please like and subscribe my channel to get my videos notification. Thank you once again.